हेलो डियर स्टूडेंट्स। स्कूल शिक्षा परिवार द्वारा संचालित ऑनलाइन प्रोजेक्ट के ई स्कूल में आप सभी का स्वागत है। बच्चे, जस्ट इससे पहले वाले लेक्चर तक अपन ने डिटर्मिनेंट यानी सारणिक के बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर नजर डाली थी। आज बच्चे अपन उसके कुछ आगे के क्वेश्चंस के ऊपर नजर डालेंगे। लास्ट टाइम अपन ने बच्चे 4.3 अपन ने कंप्लीट कर ली थी। 4.3 आई थिंक मैं बता देता हूँ बच्चे आपको। लास्ट टाइम जो है बच्चे अपन ने कौन सी एक्सरसाइज की थी? 4.3 अपन ने कंप्लीट कर ली थी। आज जो है बच्चे अपन 4.4 के ऊपर नजर डालेंगे और 4.4 के ऊपर अपन चलें उससे पहले मैं आपको उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज आपको क्लियर करवाने वाला हूं। तो ध्यान से बच्चे इनको समझे कि कैसे अपन इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज को करने वाले हैं। समझो बच्चे, देखो अभी तक अपन ने जो सारणिक में पढ़ा है ना बच्चे, वही चीज अपने काम आने वाली है। अभी तक अपन ने क्या पढ़ा है? देखो बच्चे, अपने पास कोई भी एक सारणिक है। देखो ये है बच्चे A1 के तौर पे ले लेते हैं अपन। A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33। ये अपने पास बच्चे को सारणिक है। ये अपने को एक सारणिक दिया हुआ है बच्चे। इसमें मैं आपको दो चीजें बताने वाला हूं। एक तो आता है बच्चे इसमें उपसारणिक। आने की मात्रा इसमें वापस से थोड़ा सा उल्टी लगा लेना। इसमें उपसारणिक। उपसारणिक क्या होता है बच्चे? ध्यान से समझो। देखो, इसको बच्चे अपन एम से प्रदर्शित करते हैं। उपसारणिक को अपन एम से प्रदर्शित करते हैं। देखो बच्चे, अगर अपन A11 के उपसारणिक की बात करें तो इसको अपन प्रदर्शित करेंगे M11 से। उपसारणिक क्या होता है बच्चे? देखो, जब भी अपन बच्चे सारणिक को हल करते हैं तो अपन क्या करते हैं, किसी भी एक पंक्ति के सापेक्ष इसका प्रसार करते हैं। प्रसार करने के लिए अपन क्या करते हैं, पहले A11 लिखते हैं, उसकी फिर पंक्ति को छोड़ा, स्तंभ को छोड़ा, तो जो बचा अपने पास उसको बोलते हैं अपन उपसारणिक। क्या बोलते हैं बच्चे? जो सारणिक बचा उसको बोलते हैं अपन उपसारणिक। यानी बताओ बच्चे, A11 का उपसारणिक क्या होगा? A22, A23, A32 और A33। यानी अगर कोई सारणिक 3 गुणा 3 क्रम का है, किस क्रम का है बच्चे? 3 पंक्तियां हैं और 3 ही बच्चे स्तंभ हैं, यानी उसका क्रम 3 गुणा 3 का है, तो उसके जो उप सारणिक आएंगे उनके उप सारणिक का जो क्रम होगा वो होगा बच्चे 2 गुणा 2 का। बात समझ में आ गई? अगर कोई सारणिक बच्चे 4 गुणा 4 क्रम का है, ये तो आपको पता ही है कि कोई भी सारणिक एक वर्ग अवयव होता है। ये पहली कंडीशन अपन ने पहले ही जब शुरुआत की थी तब पढ़ लिया था बच्चे कि हमेशा जो सारणिक होता है वो 1 गुणा 1, 2 गुणा 2, 3 गुणा 3, 4 गुणा 4, इसी जो अपने पास स्क्वायर मैट्रिक्स होता है उसी जो है वर्ग अवयव होता है, इसी के अंदर अपन सारणिक को लेते हैं। यानी जो सारणिक का जो क्रम है बच्चे वो अपन 1 गुणा 1 का, 2 गुणा 2, 3 3 गुणा 3 का ही लेते हैं। ये आपको ध्यान होना चाहिए। मेरा कहने का क्या मतलब है कि अगर अपने पास कोई सारणिक 4 गुणा 4 क्रम का है तो उसका जो उप सारणिक होगा वो 3 गुणा 3 क्रम का होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये पंक्ति गई, स्तंभ गया, तो जो सारणिक बचा वो बनेगा बच्चे अपने पास उप सारणिक। ऐसे मैं आपसे पूछूं, A12 का उप सारणिक को अपन किससे प्रदर्शित करेंगे? M12 से। और ये जो A12 का जो उपसारणिक आएगा M12, उसका जो उपसारणिक आएगा तो A12 की पंक्ति गई, स्तंभ गया, बचा क्या बच्चे अपने पास? A21, A23, फिर A31 और A33। ये अपने पास जो सारणिक बचेगा इसको बोलते हैं बच्चे अपन उप सारणिक। किसका बच्चे? A12 का। ऐसे बच्चे अपन मैं आपसे पूछूं A13 का उप सारणिक बताओ, कोई नई चीज नहीं है बच्चे, ये अभी तक अपन पढ़ते हुए आए हैं वही चीज है। A13 का उप सारणिक बताओ, तो बच्चे पंक्ति गई, स्तंभ गया, जो सारणिक बचा बच्चे उसको बोलते हैं अपन उप सारणिक। यानी A21, A22, A31 और A32। ये बच्चे उप सारणिक होगा किसका बच्चे? A31 का। तो आपको पता होना चाहिए बच्चे कि कोई भी अगर अपने पास सारणिक दिया हुआ है उसका बच्चे हर एलिमेंट का उप सारणिक होता है। जैसे मैं बोलूं कि A21 का उप सारणिक बताओ, तो ये पंक्ति गई, स्तंभ गया, बचा क्या? A12, A13, A32, A33। ये A21 का उप सारणिक होगा।
बात समझ में आ गई। ऐसे अपन A22 का उपसारणिक निकालें, ये पंक्ति गई, ये स्तंभ गया, बचा क्या A11, A13, A31, A33 जो सारणिक बनेगा वो A22 का उपसारणिक होगा। ऐसे A23 का उपसारणिक क्या होगा, पंक्ति गई, स्तंभ गया, बचा क्या A11, A12, A31, A32, बच्चे A23 का उपसारणिक होगा। इस बात का आप ध्यान रखना। क्लियर है यहाँ तक? तो आपको पता होना चाहिए। इसमें बस ज्यादा इसमें लिखने वाली जरूरत है नहीं, आप लिखना चाहो तो लिख लो बच्चों उपसारणिक को, कि उपसारणिक को एम से प्रदर्शित करते हैं। A11 का इसके ऊपर लिख लेना, A11 का उपसारणिक, A11 का उपसारणिक, इसके ऊपर लिख लेना बच्चे A12 का उपसारणिक, और इसके ऊपर लिख लेना बच्चे A13 का उपसारणिक। लिख लो बच्चे फटाफट, यहां तक लिखो, फिर अपन आगे चलते हैं। यहाँ पर इसमें ये जो सारणिक दिया हुआ है इसको x के बराबर मान लेना, ये अपने को सारणिक दिया हुआ है x। चलिए क्या आगे, चलिए बच्चे आगे, सभी को पता चल गया कि उपसारणिक क्या होता है। अभी देखो आगे अपन और कुछ नई चीजों के बारे में पढ़ते हैं। देखो बच्चे अब आगे समझो कि अब अगर मैंने आपको बताया था बच्चे, जब अपन सारणिक को हल करते हैं, जब अपन सारणिक को हल करते हैं तो अपने चिन्ह परिपाटी काम में लेते हैं। चिन्ह परिपाटी अपन ने काम में लेते हैं। कैसे अपन ये चिन्ह परिपाटी बनाते हैं, ध्यान से समझो बच्चे। यहां पर बच्चे जो साइन काम आता है वो आता है -1 की पावर 1 + 1। यहां पर -1 की पावर 1 + 2, 1 2 है ना, तो 1 + 2। यहाँ पर साइन काम आता है -1 की पावर 1 + 3। यहाँ पर -1 की पावर 2 + 1। यहाँ पर बच्चे -1 की पावर 2 + 2। यहाँ पर -1 की पावर 2 + 3। यानी जो उसका क्रम है, जहां पर वो अवयव उपस्थित है, उस अवयव की स्थिति का जो निर्देशांक 2 3 उनको अपन जोड़ देंगे। यहाँ पर बने बचेगा अपने पास -1 की पावर 3 + 1। यहाँ पर बच्चे अपने पास बनेगा -1 की पावर 3 + 2। यहाँ पर -1 की पावर 3 + 3। ये हल करने के लिए नहीं बता रहा हूँ, कि चिन्ह परिपाटी अपन किस तरीके से काम में लेते हैं, उसके लिए बच्चे अपन क्या करेंगे, कौन से चिन्ह लगेंगे, ये उन चिन्हों को बताएगा। तो देखो अब ध्यान से, 1 + 1 2, -1 का स्क्वायर बच्चे माइनस, फिर -1 की पावर 3 बच्चे, फिर माइनस, ये स्क्वायर है ना प्लस, -1 का स्क्वायर प्लस, तो ये बच्चे प्लस, -1 का क्यूब बच्चे माइनस, -1 की पावर 4 प्लस। किसी भी माइनस की पावर अगर कभी भी सम संख्या हो तो बच्चे वो माइनस प्लस में चेंज हो जाता है, और माइनस की पावर अगर विषम संख्या है तो वो माइनस का माइनस बना रहता है। बात समझ में आ गई? आगे समझो, -1 की पावर 3 बच्चे, फिर से माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस। आगे देखो, फिर बच्चे प्लस, फिर माइनस, और फिर प्लस। ये बच्चे चिन्ह परिपाटी अपन काम में लेते हैं कब, जब अपन किसी भी सारणी को हल करते हैं। यानी मेरा कहने का मतलब है, जब अपन R1 के सापेक्ष इस सारणी का प्रसार करेंगे तो A11 के साथ में प्लस का साइन लगेगा, A12 के साथ में माइनस का साइन लगेगा, A13 के साथ में प्लस का साइन लगेगा। बोले सर ये आप कौन सी नई बात बता रहे हो, ये तो आपने पहले बता दी। पहले के जो लेक्चर्स है बच्चों उनमें ध्यान से देखना, ये चीज मैं पहले बता चुका हूँ आपको। यहाँ पर तो 1 + 1 यानी -1 की पावर सम होती है तो प्लस में चेंज हो जाता है, या माइनस बच्चे विषम संख्या होती है। या तो इस तरीके से मैं आपको समझा दिया हूँ ये चीज, कि आप बच्चे कॉपी कर लो। ये ध्यान रखना कि जब भी अपन R2 के सापेक्ष प्रसार करेंगे तो कौन सा साइन लगेगा, A21 के साथ में किसका साइन लगेगा, माइनस का, A22 के साथ में प्लस का, और A23 के साथ में माइनस का। जैसे ही बच्चे अपन कोई भी उप सारणिक अपने पास है उसको उतार लो, चलो फिर मैं आगे समझाता हूँ। उतार लो इसको जल्दी से, हेडिंग डाल लेना चिन्ह परिपाटी, चिन्ह परिपाटी हेडिंग डाल लेना, फिर अपन आगे समझते हैं।
चलिए बच्चों आगे उतार लिए सभी। तो साइन ध्यान रखना बच्चे, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ध्यान से देखो बच्चे, अगर मैं उप सारणिक के, अब आता है बच्चे, अब हेडिंग डालो सहखंड। अपन अब बात करने वाले हैं सहखंड। सहखंड की अगर अपन बात करें, ध्यान से देखना बच्चे, अपने पास बच्चे सहखंड, सहखंड क्या होता है बच्चे कि अपने पास कोई भी सारणिक है, कोई भी अपने को एक सारणिक दिया हुआ है, उस सारणिक का जब अपन A11 इसका प्रसार करेंगे तो क्या करेंगे बच्चे, A11 का जो उप सारणिक है वो उप सारणिक क्या होगा, चूंकि A11 का उप सारणिक मैं आपसे पूछूं तो बताओ A11 का उप सारणिक क्या होगा। मतलब सर पंक्ति गई, स्तंभ गया, बचा क्या, A22, A23, A32 और A33। ये किसका उप सारणिक होता है बच्चे, ये उप सारणिक होता है A11 का। लेकिन जैसे अपन इसके ये चिन्ह परिपाटी काम में ले लेंगे, जैसे ही किसी भी एलिमेंट के ऊपर उसकी चिन्ह परिपाटी काम में ले लेंगे तो उसको बोलते हैं, वो जो उपसारणिक है वो चेंज हो जाएगा बच्चे सहखंड के अंदर। किसमें चेंज हो जाएगा बताओ बच्चे, सहखंड के अंदर। मैं वापस से समझा देता हूं कि बच्चे अपन सबसे पहले जो भी एलिमेंट है उस एलिमेंट का उपसारणिक लिखें, उस उपसारणिक के आगे अगर मैं उसके उस चिन्ह परिपाटी से उसका चिन्ह लगा दूं तो बच्चे वो उपसारणिक किसमें चेंज हो जाता है बच्चे, सहखंड में चेंज हो जाता है। इस बात का आप ध्यान रखना, क्लियर है ये चीज। चले हम आगे। तो मैं आपसे पूछूं बच्चे, अगर A21 का बच्चे आप जो है मुझे उपसारणिक बताइए तो, या फिर सहखंड बताइए, तो बताओ क्या होगा बच्चे, बता सकते हो कि नहीं बता सकते, बताओ। अरे बता सकते हो ना, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। चलिए हम आगे। और जो सहखंड होता है ना बच्चे, इसको ध्यान रखना, हमेशा कैपिटल ए से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं कैपिटल ए से। एडजॉइंट भी इसको बोलते हैं। चलिए हम आगे। एडजॉइंट तो खैर अलग चीज हो गई। अब देखो अपन एक क्वेश्चन समझते हैं, क्वेश्चन के अनुसार अपन इसको हल करते हैं, या फिर मैं आपको लिखवा देता हूँ। चलो एक बार यहीं से इसी को मैं लिखवा देता हूँ, एक एक चीज लाइन वाइज लिखते जाना बच्चे, मैं समझाता जाता हूँ, आप लोग लिखते जाना। सबसे पहले अगर अपन बात करें A11 का उपसारणिक, बताओ A11 का उपसारणिक क्या होगा। A11 का उपसारणिक होगा बच्चे A22, A23, A32 और A33। ये किसका उपसारणिक होगा बच्चे, A11 का। लेकिन अगर अपन A11 का जो उपसारणिक होगा उसको तो अपन M11 से प्रदर्शित करते हैं। और बच्चे जो सहखंड होता है, A11 का जो सहखंड होता है, नंबर 1 लिख लेना यहाँ पर, A11 की अगर सहखंड की बात करें, यानी A11 का जो सहखंड होता है बच्चे वो होता है A11। और इसके अगर अपन साइन जैसे अप्लाई कर देंगे तो बच्चे सहखंड बन जाएगा। यानी A11 का साइन है बच्चे प्लस, तो बच्चे ये पहले से प्लस का है, यानी बच्चे क्या आ जाएगा, इसका सहखंड भी बच्चे यही आ जाएगा। यानी अपन ये बोल सकते हैं कि A11 का जो उपसारणिक है वही उसका क्या होगा बच्चे, सहखंड होगा। बात समझ में आ गई। ऐसे बच्चे अगर मैं आपको बोलूं तो मुझे बताएं आप A22 का, मैं आपसे पूछूं बच्चे A22 का उपसारणिक, A22 का उपसारणिक आप मुझे बताएं। तो A22 का उपसारणिक बच्चे क्या होगा, देखो A22 का नहीं, A12 का। इसका बच्चे A12 का अगर अपन उपसारणिक की बात करें तो 12 का बच्चे उपसारणिक क्या होगा, पंक्ति गई, स्तंभ गया, बचा क्या, A21, फिर A23, फिर A31 और फिर A33। ये क्या होगा बच्चे, उपसारणिक यानी M12। और अगर अपन इसके सहखंड की बात करें, यानी कैपिटल A12, सहखंड को किससे प्रदर्शित करते हैं बच्चे अपन, कैपिटल ए से। तो बच्चे A12 का मतलब है कि सहखंड किसका,
A12 का सेकंड क्या निकल के आएगा बच्चे। 12 की बात करें तो बच्चे इसके ऊपर कौन सा साइन अप्लाई करते हैं अपन, माइनस का साइन, यानी उपसारणिक के जैसे ही मैं चिन्ह परिपाटी काम में लूंगा तो वो बच्चे वो उपसारणिक सेकंड में चेंज हो जाता है, यानी A12 का जो सेकंड आएगा वो क्या आएगा, माइनस A21, A23, A31 और A33। ये अपना A जो है अपना 21 का, ये तो है बच्चे उपसारणिक और ये है बच्चे सेकंड। फटाफट से यहाँ तक कॉपी करो और आप मुझे निकाल के बताओ कि A13 का उपसारणिक क्या होगा और A13 का सेकंड क्या होगा। जल्दी से यहाँ तक कॉपी करो, एक एक एलिमेंट के अपन निकालते जाते हैं और बच्चे इसी के ऊपर आधारित आज अपन क्वेश्चंस भी करने वाले हैं। तो अगर आप यहीं पर इनको अच्छे से कर लोगे ना बच्चे तो आगे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, इस बात का आप ध्यान रखें। करो इसको जल्दी जल्दी। यहाँ पर आप एक काम भी कर सकते हो, यहाँ पर -1 का आप 1+1 भी लिख सकते हो, बुक्स में लिखा हुआ है। तो 1+1 का मतलब वही हो गया जैसे अपन ने चिन्ह परिपाटी कैसे निकाली थी, ये वाली -1 की पावर 1+1 ही तो किया था। तो आप यहाँ लिख सकते हो -1 का स्क्वायर बच्चे प्लस बनेगा। यहाँ पर आप ध्यान दो A12 है तो -1 की पावर 1+2 यानी -1 की पावर क्यूब, तो -1 की पावर क्यूब क्या होगी बच्चे, माइनस होगी। ये भी आप लिख सकते हो या डायरेक्ट साइन भी लगा सकते हो, कोई बच्चे प्रॉब्लम नहीं है। आप ये सोचो कि सर हम -1 की पावर लिखें कि माइनस लिखें, ना इसमें सोचने वाली बात है नहीं बच्चे। करो इसको जल्दी। चलें क्या आगे, निकालें अगले एलिमेंट के उपसारणिक। समझना बच्चे अब आगे। अगर अब मैं आपसे पूछूं M13 का क्या मतलब है कि ये जो A13 है इसका उपसारणिक बताओ क्या होगा। पंक्ति गई, स्तंभ गया, बचा क्या, A21, A22, A23 और A32। यही होगा कि नहीं होगा। और जैसे बच्चे मैं इसके चिन्ह परिपाटी काम में लूंगा, यानी A13 का मतलब हो गया बच्चे प्लस का साइन, प्लस का साइन मैं इसमें अप्लाई करूंगा तो भी बच्चे अपने पास क्या निकल के आएगा, सेकंड निकल के आएगा। प्लस का है फिर से प्लस का आ जाएगा, यानी बच्चे ये जो अपने पास सारणिक निकल के आएगा, उप सारणिक निकल के आएगा, इसके अगर अपन प्लस का साइन अप्लाई करेंगे तो अपने पास जो बचेगा वो बनेगा बच्चे सेकंड। इसको तो बोल देंगे अपन सेकंड और इसको बोल देंगे बच्चे अपन उपसारणिक। लिखते जाओ फटाफट, करते जाओ जल्दी जल्दी। ऐसे बच्चे मैं आपको बोलूं कि आप मुझे A21 का उपसारणिक बताओ। A21 का जो उपसारणिक है उसको अपन M12 से प्रदर्शित करेंगे और बच्चे लिखेंगे क्या बताओ, M12 बराबर 12 का जो है 12 नहीं बच्चे, थोड़ा सा उल्टा लिख लीजिए, A21 का A13 तक तो पहुंच गए थे। अब अगर मैं आपको बोलूं A21 का उपसारणिक मुझे बताइए तो A21 की बच्चे पंक्ति गई, स्तंभ गया, बचा क्या, A21, A22, A32 और बच्चे A33। ये तो है बच्चे उपसारणिक। और बच्चे अगर अपन इसके सेकंड की बात करें तो सेकंड क्या होगा बच्चे इसका, A21 बराबर बच्चे A21 की बात करें तो 2 और 1 3 विषम संख्या है, विषम संख्या है तो बच्चे माइनस का साइन लगेगा और क्या आ जाएगा बच्चे, A21, A22, A32 और A33। ये सेकंड हो जाएगा बच्चे किसका, 21 का। करते जाओ जल्दी जल्दी। ऐसे बच्चे अगर अपन A22 ऐसे बच्चे अगर अपन M12 निकालना चाहें, अब क्या निकालना चाहें अपन, कहां तक पहुंच गए, 21 तक पहुंच गए ना बच्चे। M22 निकालना चाहें यानी A22 का उपसारणिक निकालना चाहें तो A22 की पंक्ति गई, स्तंभ गया, तो बचा क्या अपने पास, A11, A13, A31 और A33। और अगर अपन इस पर चिन्ह परिपाटी काम में लें तो 2 और 2 4 यानी -1 की पावर 4 बच्चे प्लस में चेंज हो जाएगा, यानी M12 कितना आएगा बच्चे, यानी अगर अपन इसका सेकंड निकालेंगे तो क्या आएगा बच्चे, A22 क्या आएगा बच्चे अपने पास, A22
ये निकल के आ जाएगा। जब सम संख्या है ना, तो माइनस का पावर 4 करेंगे तो प्लस ही बनेगा। A11, A13, A31, A33। क्लियर है? तो निकाल लोगे ना बच्चे ऐसे। अब देखो आगे के भी आप ऐसे ही निकाल लेना। देखो मैं बता देता हूँ आपको। A23 का बच्चे उप सारणिक तो होगा A11, A12, A31, A32। इसके बच्चे अगर अपन बात करें सहखंड की, तो 3 और 2 बनेगा बच्चे 5। बच्चे विषम संख्या तो माइनस का चिन्ह लगा देंगे, यानी माइनस A11, A12, A31, A32 जो होगा बच्चे A23 का सहखंड बन जाएगा। ऐसे बच्चे A31 का उप सारणिक क्या बनेगा? सम गया, पंक्ति गई, बचा क्या? A12, A13, A22, A23। ये अपना उप सारणिक बन जाएगा किसका? A31 का। और बच्चे अगर 3 और 1 4, यानी प्लस का साइन लगा देंगे, यानी प्लस का तो पहले से ही है, प्लस 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 ही होता है, यानी बच्चे प्लस का साइन, यानी जो इसका उप सारणिक है वही उसका सहखंड बन जाएगा। बात समझ में आ गई? ऐसे बच्चे अगर अपन A32 का उप सारणिक निकालना चाहें, पंक्ति गई, स्तंभ गया, बचा क्या? A11, A13, A21, A23। ये तो बच्चे उप सारणिक होगा। बात करें अपन इसके सहखंड की, तो बच्चे 3 और 2 5, यानी माइनस का साइन लगा देंगे, यानी माइनस A11, A13, A21, A23 जो होगा वो हो जाएगा बच्चे इसका सहखंड। बात समझ में आ गई? ऐसे A33 की बच्चे पंक्ति गई, स्तंभ गया, बचा क्या? A11, A12, A21, A23। ये तो बच्चे अपने पास उप सारणिक बनेगा। और जैसे बच्चे 3 और 3 6, यानी बच्चे सम संख्या है तो -1 की पावर 6 प्लस में चेंज हो जाएगी, तो बच्चे प्लस अपन लगा देंगे, तो बच्चे उसी का A33 का सहखंड आ जाएगा। इस बात का आप ध्यान रखें। तो इस तरीके से आप जितने भी एलिमेंट है किसी भी सारणी के, उनका आप क्या निकाल सकते हो? उप सारणिक निकाल सकते हो और सहखंड निकाल सकते हो बच्चे। इस बात का आप ध्यान रखें। क्लियर है? आप बच्चे वीडियो को पॉज करें, खुद निकालने की कोशिश करें। कहीं अगर आप अटकते हो तो कमेंट करें बच्चे, हम आपकी पूरी कोशिश करेंगे हेल्प करने की। चलें क्या आगे? नेक्स्ट करें बच्चे अगला क्वेश्चन। अब देखो अपन एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पे आते हैं। अच्छा एक चीज और बता दूं मैं, कि अगर कोई भी अपने पास सारणिक है, जैसे x बराबर, यही अपन फिर से लेते हैं, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33। ये अपने पास कोई बच्चे सारणिक है। इस सारणिक को अगर अपने को हल करना है, तो देखो बच्चे अपन कैसे हल करेंगे, ध्यान से समझना। अगर अपन R1 के सापेक्ष इसका प्रसार करें तो क्या बनेगा? A11। और बच्चे A11 के साथ में लिखेंगे इसका उपसारणिक नहीं, सहखंड। ये पंक्ति गई, ये स्तंभ गया, ये तो उपसारणिक। इस उपसारणिक के अपन चिन्ह लगा देंगे तो बच्चे सहखंड में चेंज हो जाएगा, यानी A11 के साथ में क्या लिखेंगे? A11 का सहखंड। फिर प्लस A12 एज इट इज। A12 का बच्चे सैकंड लिख देंगे, यानी क्या लिख देंगे बच्चे? A12। तो बच्चे उसका क्या आ जाएगा बच्चे, मतलब A12 को अगर अपन पंक्ति गई, स्तंभ गया, बचा क्या? A21, A23, A31, A33। ये तो बच्चे सैकंड बचेगा, सॉरी उपसारणिक बचेगा। और बच्चे इसके माइनस का साइन लगा देंगे तो वो सैकंड में चेंज हो जाएगा। वो माइनस इस प्लस से गुना होकर माइनस का साइन आ जाएगा। बात समझ में आ गई? ऐसे बच्चे अगर अपन आगे करें तो A13, तो जब पंक्ति गई, स्तंभ गया, तो ये जो उपसारणिक बचेगा उसके प्लस का साइन लगा देंगे, तो बच्चे अपने पास क्या बनेगा? सहखंड बनेगा A13। यही बच्चे अपना सॉल्यूशन होता है किसका? उपसारणिक का। ये आप लिख लो फटाफट, इस सारणिक का हल। हेडिंग क्या लिख लेना, इसमें हेडिंग डाल लेना, R1 के सापेक्ष, R1 के सापेक्ष हल करने पर सारणिक का मान, हल करने पर जो सारणिक का मान है वो क्या निकल के आएगा? फटाफट से इसको कॉपी करो बच्चे। ए, कैपिटल ए का मतलब होता है उसका सहखंड, यानी ए कैपिटल, ये जो स्मॉल A11 है ये तो ये वाला एलिमेंट है, इसके साथ में उसका सहखंड लिख देंगे। फिर A12 के साथ में उसका सहखंड, A13 के साथ में उसका सहखंड, उनका वैल्यूज को गुणा करके अपन जोड़ देंगे, तो बच्चे अपने पास सारणिक की वैल्यू निकल के आएगी। इस बात का आप ध्यान रखें। करो इसको जल्दी, ये लाइन लिख लो फटाफट।
चलिए अब आगे। अब आप बच्चे 4.4 एक्सरसाइज को कंप्लीट कर सकते हो। 4.4 के अंदर अपने को उपसारणिक और सहखंडी ज्ञात करने हैं। चलिए हम आगे करें, आगे कंटिन्यू। तो देखो बच्चे अब आगे ये अपने पास 4.4 निम्नलिखित सारणिकों के अवयवों के उपसारणिक और सहखंड लिखिए। अपने को क्या निकालने हैं बच्चे? देखो पहला क्वेश्चन अपने पास यही है, निम्नलिखित अवयवों के देखो बच्चे निम्नलिखित अपने को ये सारणिक दिए हुए हैं बच्चे, इन सारणिकों के उपसारणिक और सहखंड अपने को ज्ञात करने हैं। क्या ज्ञात करने हैं बच्चे? उपसारणिक है सहखंड ज्ञात कीजिए। तो पहले का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चे, ध्यान से देखो। फर्स्ट क्वेश्चन अपने पास है बच्चों 2 - 4 0 3 2 - 4 0 3। अपने को बच्चे क्या क्या दे रखा है, ध्यान से देखो। अपने को बच्चे A11 A12 A21 A22 अपने को दिया हुआ है। अगर अपन बात करें कैपिटल A11 की, अच्छा इसमें साइन का जरूर ध्यान रखना, मैं बता देता हूँ। जैसे अपन बात करें A11 का उपसारणिक, यानी एक तरीके से अपन बात करें या उपसारणिक भी निकालना है ना अपने को, तो 2 यानी A11। चलो डायरेक्ट ही लिख लो, 2 का उपसारणिक, 2 का बच्चे उपसारणिक क्या होगा, ध्यान से देखो। पंक्ति गई स्तंभ गया, यानी क्या बचा 3। उपसारणिक क्या होगा बच्चे 3। ऐसे बच्चे अगर अपन निकालना चाहें इसका सहखंड, 2 का जो सहखंड होगा वो क्या होगा बच्चे कि सर -1 की पावर, ये A11 है, 11 का मतलब 1 + 1 करेंगे और इनटू में करेंगे बच्चे 3, तो यानी सहखंड कितना आ जाएगा, माइनस की पावर सम संख्या है तो माइनस प्लस में चेंज हो जाएगा, यानी 3 बचेगा। तो बच्चे इसमें कैसे काम में लेंगे अपन चिन्ह, यहाँ पर बच्चे प्लस का साइन लगता है, यहाँ पर A12 यानी विषम संख्या यानी माइनस का चिन्ह लगेगा, यहाँ पर भी बच्चे 21 है तो माइनस का साइन, ये 22 है तो प्लस का साइन। तो यहाँ पर ये वाले साइन अपन काम में लेते हैं, प्लस माइनस माइनस प्लस वाले साइन अपन काम में लेते हैं, इस बात का आप ध्यान रखें। देखो बच्चे अब आगे ऐसे अगर अपन बात करें, इसको उतार लो फिर अपन आगे चलते हैं, और आगे वाले के मेरे को निकाल के बताओ फटाफट कि अपन कैसे निकालेंगे, बताओ देखे। और आपको पूरा लिखने की जरूरत नहीं है बच्चे, डायरेक्ट लिख लिया करो। चलो लिख दिया करो, इतना को तो कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चे, करो इसको जल्दी। चले आगे। और उपसारणिक में बच्चे सारणिक है इसमें, हालांकि उपसारणिक है लेकिन है तो सारणिक ही, तो यहाँ पर डबल लाइन बना दिया करो, क्योंकि सारणिक को अपन इसी तरीके से व्यक्त करते हैं। फिर बच्चे उसका मान कितना आएगा, 3 ही आएगा। आगे देखो बच्चे, ऐसे बात करें अपन सेकेंड A12 का उपसारणिक, A12 बोल दो या -4, माइनस जल्दी जल्दी निकालते जाओ, -4 का उपसारणिक बताओ किससे व्यक्त करेंगे अपन, M12 से प्रदर्शित करेंगे। इसको किससे प्रदर्शित करेंगे अपन, M11 से प्रदर्शित करेंगे। तो M12 की वैल्यू क्या होगी बच्चे, देखो -4 की पंक्ति गई, स्तंभ गया, बचा क्या 0, और बच्चे 0 यानी फिर से क्या आएगा 0। आगे देखो, अगर बात करें अपन 3 नंबर पे इसकी A21 का उपसारणिक, तो A21 का उपसारणिक क्या होगा बच्चे, A21 है 0, A21 बोल दो, क्या बोल दो बच्चे, या अपन क्या बोल सकते हैं A21 यानी 0। 0 का उपसारणिक को अपन किससे प्रदर्शित करेंगे, M21 से। और क्या होगा बच्चे देखो, पंक्ति गई स्तंभ गया, यानी क्या बचा -4, यानी कितना आ जाएगा बच्चे -4। ये सारणिक है बच्चे, मॉड्यूलस नहीं है, ये ध्यान रखना कि तुम माइनस को प्लस में चेंज कर दो गलत हो जाएगा। ये सारणिक है बच्चे, मॉड्यूलस नहीं है।
फिर बच्चे अगर अपन बात करें कैपिटल A21 की, तो बच्चे 2 और 1 3 विषम संख्या है, तो बच्चे विषम संख्या है तो माइनस का साइन लगेगा और क्या आ जाएगा बच्चे अपने पास M21 यानी बच्चे M21 की वैल्यू कितनी है -4, यानी बच्चे कितना आ जाएगा +4। ऐसे बच्चे अगर अपन निकालें 4 नंबर पर 3 का उपस्थानिक, 3 का जो है तो उपस्थानिक है वो क्या होगा बच्चे अपने पास, 3 का उपस्थानिक बोल दो या क्या बोल दो बच्चे A22 का उपस्थानिक किससे प्रदर्शित करेंगे अपन M22 से प्रदर्शित करेंगे, जो कि क्या होगा बताओ A22 का उपस्थानिक क्या आएगा अपने पास 2, तो 2 का स्थानिक यानी फिर से क्या बचेगा 2। और फिर ध्यान दो बच्चे कि अपने पास अगर A22 निकालना है यानी A22 का अपने को सेकंड निकालना है तो कितना बनेगा बच्चे 2 और 2 4 यानी बच्चे सम संख्या है तो बच्चे फिर से 2 ही आ जाएगा, ये अपना आंसर कर लोगे सभी बच्चे। तो आपको किसी भी एलिमेंट के अगर उपस्थानिक और सेकंड निकालने हैं तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो। करो बच्चे फटाफट, जल्दी जल्दी करते जाओ फिर अपन आगे चलते हैं। करो बच्चे फटाफट, करते जाओ जल्दी जल्दी। या पहले सबके आप जो है उपस्थानिक निकाल लिया करो और फिर सबके सेकंड निकाल लिया करो, तो भी वही बात है। चलेंगे बच्चों आगे। राइटिंग आपको सभी को समझ में आ जाती होगी, ये उपस्थानिक सेकंड देख लिया करो ध्यान से। यहाँ पर भी लिख लेना कि A21 का सेकंड और यहाँ पर लिख लेना A22 का सेकंड, होल 21 का सेकंड। यहाँ पर भी आप लिखना चाहो हिंदी में तो लिख सकते हो A21 का सहखंड, क्या आप लिख सकते हो। करो बच्चे जल्दी। करो बच्चे फटाफट। चलें क्या प्यारे बच्चों, आगे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अब। देखो बच्चे अगला क्वेश्चन क्या है अपने पास ACBD, ये आप खुद भी कर सकते हो। क्या है बच्चे अपने पास x बराबर मान सकते हो इसको, क्या है अपने पास ACBD। ध्यान से देखो बच्चे, अब सबसे पहले अपन एक काम करते हैं, सबके उपस्थानिक निकाल लेते हैं। A11 का उपस्थानिक, A11 का उपस्थानिक क्या होगा बच्चे, पंक्ति गई स्तंभ गया, बचा क्या D, यानी क्या आ जाएगा बच्चे फिर से D। फिर बात करें A11 का सेकंड, तो बच्चे यहाँ पर प्लस का साइन लगता है क्योंकि 11 है। अच्छा, इसको बच्चे व्यक्त भी कर देना, इसको किससे व्यक्त करेंगे अपन M11 से, और सेकंड को किससे व्यक्त करेंगे अपन कैपिटल A11 से। तो ये कितना होगा बच्चे प्लस A11 यानी 1 और 1 2, बच्चे -1 की पावर 2 करेंगे तो प्लस में चेंज हो जाएगी, फिर से D आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। बात समझ में आ गई। इसी तरीके से अपन बात करें, ये तो पहला हो गया। फिर बात करें A12 का उपस्थानिक, A12 का उपस्थानिक क्या होगा बच्चे M12, यानी क्या होगा B की बच्चे पंक्ति A12 हो गया बच्चे C, पंक्ति गई स्तंभ गया तो क्या बचेगा B, तो B का बच्चे फिर से क्या आ जाएगा B, यानी इसको किसी M12 से। और ऐसे बच्चे अगर अपन A12 का सहखंड की बात करें वो क्या होगा बच्चे अपने पास A12, और बच्चे 2 और 1 3 विषम संख्या है तो माइनस का साइन लगेगा, तो क्या आ जाएगा अपने पास
सारणिक बी, यानी बच्चे कितना आ जाएगा माइनस का बी। इसको बच्चे अपन एक कैपिटल A12 से प्रदर्शित करेंगे, इसको कैपिटल M12 से प्रदर्शित करेंगे। ऐसे बच्चे अगर अपन निकालना चाहें A21 का उपसारणिक, A21 का उपसारणिक यानी B का अगर अपन उपसारणिक निकालेंगे तो किससे प्रदर्शित करेंगे बच्चे अपन M21 से, M21 से अपन प्रदर्शित करेंगे और M21 का उपसारणिक होगा क्या बच्चे C, यानी फिर से क्या आएगा अपने पास C। ऐसे बच्चे अगर अपन A21 का सहखंड की बात करें तो बच्चे 2 और 1 3 विषम संख्या है तो बच्चे माइनस का साइन लगेगा और आ जाएगा बच्चे उपसारणिक C, यानी तो ये जो A21 है उसका उपसारणिक, यानी क्या लग जाएगा माइनस का C। ऐसे लास्ट बचता है बच्चे अपने पास A22 का उपसारणिक, A22 का उपसारणिक कितना होगा बच्चे A, कितना होगा A, यानी क्या आ जाएगा बच्चे A। बात करें A22 के सहखंड की, A22 का सहखंड, A22 का सहखंड को किससे प्रदर्शित करेंगे अपन A22 से, इसको किससे प्रदर्शित करेंगे M22 से, इसको किससे प्रदर्शित करेंगे A22 से, A21 से। और बच्चे सेकंड की बात करें कैपिटल A22 की तो वो क्या होगा 2 और 2 4 सम संख्या है तो क्या आ जाएगा अपने पास A ऐसा का ऐसा। कर लो बच्चे इसको फटाफट, फिर अपन आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो इन क्वेश्चंस में बस अपने को उपसारणिक और सहखंडी निकालने हैं, ज्यादा कुछ इनमें सोचना नहीं है, फटाफट इनको करते जाओ। कर लो बच्चे जल्दी, फिर अपन अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फटाफट करते जाओ। अगला क्वेश्चन आप खुद भी ट्राई करना बच्चे, आसान सा क्वेश्चन है, आप खुद भी कर सकते हो इनको। उपसारणिक और सहखंड बोले सर अपन तो ये पहले भी निकालते ही थे, बस पहले अपन दिखाते नहीं थे। इस चैप्टर में अपने को बोल रहा है कि आप इन्हें दिखाइए, तो इसलिए अपने को दिखाने पड़ रहे हैं बच्चों, बाकी करते तो अपन पहले भी तो थे इस टाइप के क्वेश्चन। चले क्या प्यारे बच्चों आगे, नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों चले आगे, मिटा दें इसको, कर दें रफ। कुछ देखो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर सेकंड के फर्स्ट की ओर देखो बच्चे, फटाफट अपन इसको कंप्लीट करते हैं। क्या है देखो, लिखो फटाफट क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट। x बराबर अपने को क्या दे रखा है, अपने को दे रखा है बच्चे 1 0 0, ये तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है बच्चे, यूनिट मैट्रिक्स बोल सकते हैं 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये अपने को बच्चे दिया हुआ है। इसके अंदर अगर अपन सबसे पहले A11 का उपसारणिक, या अपन डायरेक्ट बोल देते हैं, चलो A11 का उपसारणिक ये निकाल लो। क्या होगा ध्यान से देखते जाना। A11 का उपसारणिक क्या होगा बच्चे, पंक्ति गई स्तंभ गया, बचा क्या 1 0 0 1, क्लियर है। फिर बात करें A11 का सहखंड, A11 का सहखंड क्या होगा बच्चे -1 की पावर 1 + 1, यानी बच्चे -1 की पावर 1 + 1 यानी सम संख्या है तो माइनस प्लस में चेंज हो जाएगा। और बच्चे 1 को 1 से गुना करेंगे
1 तो यानी इसका सेकंड क्या आएगा बच्चे, वही 1 0 0 1, यानी कितना आएगा बच्चे अपने पास, 1 को 1 से गुना करेंगे 1 माइनस 0, यानी कितना आएगा बच्चे 1। ये अपना आंसर। समझ गए? फटाफट इसको करो, फिर आगे के क्वेश्चंस आप मुझे ट्राई करके बताएं, करते जाओ जल्दी जल्दी। और आप चाहो ना बच्चे उस सारणी की भी आप वैल्यू निकाल लिया करो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आप चाहो तो उप सारणी की भी वैल्यू निकाल लेना। और उप सारणी को प्रदर्शित अपन कैसे करेंगे, M11 से, और सेकंड को बच्चे कैपिटल A11 से। इसकी भी वैल्यू कितनी आएगी बताओ, 1 को 1 से गुणा करेंगे 1 माइनस 0, यानी कितनी आएगी 1, यानी उप सारणी की वैल्यू भी 1 और सेकंड की वैल्यू भी 1। चलिए अब आगे, इनकी वैल्यू भी आप निकाल सकते हो। आगे देखो, बात करें A12 की। A12 का उपसारणिक तो क्या होगा, A12 का उपसारणिक होगा बच्चे 0 का बच्चे पंक्ति गई, स्तंभ गया, बचा क्या 0 0 0 1, यानी बच्चे कितनी वैल्यू आएगी इसकी 0। और बच्चे अगर अपन A12 का, अच्छा इसको प्रदर्शित कैसे करेंगे, M12 से। फिर बच्चे अपन बात करें A12 का सेकंड, वो क्या होगा बच्चे बताओ, A12 का सेकंड क्या होगा बच्चे, कैपिटल A12, और वो क्या आएगा बच्चे बताओ, वो भी क्या आएगा बच्चे कि सर A12 है तो माइनस का साइन, और क्या आ जाएगा 0 0 0 0 1, यानी क्या आ जाएगा बच्चे, 0 के आगे कोई साइन नहीं लगता, यानी 0 माइनस 0 क्या आएगा बच्चे 0, यानी A12 का बच्चे उपसारणिक भी 0 और सहखंड भी 0। आगे देखो, बात करें अपन A12 के बाद A13 की। A13 का उपसारणिक है, वो क्या होगा बच्चे बताओ, A13 का तो है उपसारणिक क्या होगा, पंक्ति गई, स्तंभ गया, बचा क्या 0 1 0 0, यानी क्या आएगा उपसारणिक बच्चे 0। बात करें अपन सहखंड की, अच्छा इसको प्रदर्शित अपन कैसे करेंगे बच्चे, M13 से, तो बच्चे। और फिर बात करें अगर अपन A13 का सहखंड, क्या होता है, A13 का सहखंड को अपन किससे प्रदर्शित करेंगे, A13 से। और बच्चे आएगा क्या, A13 का जो सेकंड है वो आएगा क्या कि सर 1 और 3 4 सम संख्या है तो माइनस का साइन प्लस में चेंज हो जाएगा, यानी आएगा क्या वही 0 1 0 0, यानी फिर से क्या आएगा 0। दिखाई तो दे रहा है ना, यही अपना आंसर। करते जाओ फटाफट। इसके बाद आप मुझे A21 A22 A23 के उपसारणिक और सेकंड निकाल के बताओ, जल्दी से करके बताओ। देखिए उधर वाले को मिटा दें, क्या को मिटा दें इधर से, करते जाओ फटाफट। एक्सरसाइज में अपने को यही करना है बच्चे। आगे देखो A13 हो गया ना, अब बात करें A21 का। A21 का उपसारणिक क्या होता है, A21 का उपसारणिक, इसको बच्चे अपन कैपिटल A21 से अपन प्रदर्शित करते हैं। अच्छा कैपिटल M21 से अपन इसको प्रदर्शित करते हैं, और होगा क्या देखो 21 की बच्चे पंक्ति गई, स्तंभ गया, बचा क्या 0 0 0 1, इससे अपन इसको प्रदर्शित करते हैं, यानी M21 की वैल्यू भी कितनी होगी बच्चे 0। बात समझ में आ गई। ऐसे बच्चे अगर अपन A21 का अगर अपन सेकंड की बात करें, किसकी, A21 का सहखंड, बताओ क्या होगा कि सर कैपिटल A21, और क्या निकल के आएगा बच्चों बताओ, सेकंड आएगा कि सर 2 और 1 हो जाएगा 3, यानी -1 की पावर, चलो एक बार मैं लिखना सिखा देता हूँ, आप ऐसे भी लिख सकते हो, -1 की पावर 2 + 1 इंटू में M21 मतलब उपसारणिक, और बच्चे -1 की पावर 3 बच्चे माइनस M21 की पावर बच्चे 0, यानी बच्चे फिर से क्या आ जाएगा 0। बात समझ में आ गई। तो A21 का उपसारणिक भी 0 और सेकंड भी 0।
फिर बात करें A22 की, तो मिटा दे, तो यहीं पर मैं चेंजेस कर देता हूँ इसके अंदर। ध्यान से देखना बच्चे, अब देखो बच्चे, अब आगे ध्यान से, अब अपन किसकी बात करने वाले, A21 तक पहुंच गए ना, अब किसकी बात करेंगे अपन, A22 की। A22 का जो उप सहानिक है, A22 का मतलब एक, पंक्ति गई, स्तंभ गया, बचा क्या, 1 0 0 1। दिखाई तो दे रहा है ना सभी को। आगे देखो, अगर अपन इसके A22 के सेकंड की बात करें, यानी इसको तो प्रदर्शित करेंगे अपन कैपिटल M22 से, और इसको कैसे प्रदर्शित करेंगे अपन, कैपिटल A22 से। बच्चे ये कितना आएगा अपने पास, ये आएगा बच्चे अपने पास 2 और 2 4, सम संख्या, सम संख्या है तो बच्चे माइनस प्लस में चेंज हो जाएगा, यानी बच्चे ये कितना आएगा, 1 माइनस 0, यानी कितना आ जाएगा, 1। और बात करें A22 के सेकंड की, तो बच्चे ये सम संख्या, तो बच्चे प्लस का प्लस बना रहेगा, यानी ये भी कितना आएगा बच्चे अपने पास 1 0 0 1 के आगे प्लस का साइन, यानी ये भी कितना आएगा, 1। बात समझ में आ गई। A13 की बात करें तो A13 है बच्चे 0 0 की बच्चे पंक्ति गई, स्तंभ गया, बचा क्या अपने पास 1 0 और 0 0। आगे देखो बच्चे, अब अगर अपन इसको M13 से बच्चे प्रदर्शित करते हैं, आगे देखो अपन बात करें A13 का सेकंड, A13 का सेकंड, A13 नहीं बच्चे 23, A23 के सेकंड की अगर अपन बात करें तो 2 और 3 कितना होता है, 5, विषम संख्या है तो माइनस का साइन लगेगा, इसकी वैल्यू कितनी होगी, 0, और बच्चे माइनस का साइन लगा दो फिर भी बच्चे 0 ही आना है, वो उसका सेकंड हो जाएगा। बात समझ में आ गई, क्योंकि 0 के आगे तो ना माइनस लगता है ना प्लस लगता है, इसलिए 0 आएगा तो उसके आगे माइनस लगाने की जरूरत है नहीं बच्चे। फटाफट से यहाँ तक कॉपी करो, फिर अपन जो तीसरी रो है उसकी बात करते हैं, तीसरी पंक्ति की अपन बात करते हैं। इधर से मिटा दूं क्या बच्चे, मैं तो मिटा देता हूँ, चलो मैं A23 तक पहुंच गए ना बच्चे। अब बात करते हैं अपन A31 की, A31 का उपसहानिक क्या होगा बच्चे बताओ, A31 का उपसहानिक होगा M31, यानी पंक्ति गई, स्तंभ गया, बचा क्या 0 0 1 0, क्या आएगा बच्चे 0। और बच्चे सेकंड की बात करें, A31 का सहखंड क्या होगा बच्चे, A31 का सेकंड, देखो इसे प्रदर्शित करेंगे अपन A31 के सेकंड को कैपिटल A31 से, और अपन लिखेंगे क्या बच्चे, इसमें 3 और 1 4 सम संख्या है, तो A31 का जो है बच्चे पंक्ति गई, स्तंभ गया, तो उसके बच्चे अपन साइन लगाएंगे प्लस का, यानी बच्चे ये उपसहानिक को अपन प्लस से गुणा करेंगे तो यही चीज निकल के आएगी, यानी फिर से क्या निकल के आएगी बच्चे 0। बात समझ में आ गई। फिर बच्चे अपन बात करें A31 तक पहुंच गए, 32 और 33 की अगर अपन बात करें, चले आगे, चलिए बच्चों आगे हो, देखो बच्चे अब आगे, अब अगर अपन बात करें किसकी, A31 तक पहुंच गए, A32 की अगर अपन बात करें, इसका उपसहानिक क्या होगा, देखो A32 का उपसहानिक क्या होगा, पंक्ति गई, स्तंभ गया, बचा क्या 1 0 0 0, यानी फिर से क्या आएगा बच्चे 0, और इसको किससे प्रदर्शित करेंगे 32 से। और A32 का अगर अपन सेकंड निकालना चाहें तो बच्चे 3 और 2 5 सम संख्या है, विषम संख्या है, विषम संख्या है, तो अपने पास क्या आएगा बताओ, सम संख्या है अपने पास तो माइनस साइन लगेगा, और क्या आएगा 1 0 0 0, यानी फिर से क्या आएगा 0, और लास्ट बचता है बच्चे अपने पास A33। A33 का जो उपसहानिक होगा वो तो क्या आएगा बच्चे बताओ, पंक्ति गई, स्तंभ गया, 1 0 0 1 1 0 0 1,
क्लियर है बच्चे। और यहाँ पर अपन ध्यान दें A33 का जो सेकंड है इसको प्रदर्शित करेंगे अपन M33 से, उसके सेकंड को प्रदर्शित करेंगे अपन A33 से। क्लियर है। ये बनेगा बच्चे, एक को एक से गुना करेंगे 1 माइनस 0, यानी ये कितना आएगा बच्चे फिर से 1। क्लियर है। तो ये इसका सेकंड। तो यहाँ पर अपन ने जितने भी अवयव थे सभी के बच्चे अपन ने उपसारणिक निकालना सीखे और सभी के सेकंड अपन ने निकालना सीखे। यहाँ तक इसको कॉपी करो, फिर अपन आगे चलते हैं। इसके आगे के जो क्वेश्चन है ना बच्चे वो सेम ऐसे ही हैं, वो आप खुद करने की कोशिश करना, नहीं आएंगे तो मैं बताऊंगा फिर। कर लोगे बच्चे यहाँ तक। इन वीडियोस की पीडीएफ जो है वो मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगा, इसलिए निश्चिंत रहें। सर हमें ये क्वेश्चंस आप कभी कभी हमारे छूट जाते हैं, पीडीएफ आपको मिल जाएगी। जहाँ तक मैंने आज क्वेश्चंस करवाए हैं ये आपको होमवर्क की कॉपी में करने हैं, फिर कॉपी के अंदर भी बच्चे करने हैं। आज अपन ने क्या सीखा कि उपसारणिक कैसे निकालते हैं और सहखंड क्या होता है, ये आज अपन ने सीखा बच्चे। अच्छे से इनकी प्रैक्टिस करो, कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम होती है बच्चे आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे बच्चे अपन अगली क्लास के अंदर और कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।